मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में पहली बार रविवार को रिकॉर्ड 5,939 नए कोरोना मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 15% हो गई। बीते 10 दिन के भीतर मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। वहीं कोरोना से हो रही मौतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। तो कोरोना का कहर किस तरह से बदल रहा है, इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शमशानों में अब जगह नहीं बची है, लंबी लंबी कतारें लग रही है। तो शमशानों में शव जलाने की जगह ही नहीं बची है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर इस कदर बढ़ गया है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर इस तरह बढ़ गया है कि एक्टिव केसेस के साथ साथ जो मृतकों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि अब जो केसेस है वो दोगुना होते जा रहे हैं और इस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ रही है कि शमशानों में अब शव जलाने के लिए जगह नहीं है। वहां पर शव जलाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। तो शमशानों में भी अब शव जलाने के लिए जगह नहीं है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का कहर किस तरह से मध्य प्रदेश में टूट कर बरस रहा है। वही बात अगर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की करें तो वहां भी हालात बेहद खराब है। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में पहले से ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। शमशानों में शव जलाने की जगह नहीं है। शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है। कोरोना से मौतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शमशानों में शव जलाने के लिए अब कोई जगह ही नहीं बची है। बीते 10 दिन के भीतर मरीजों की संख्या दोगुना हो गई है। संक्रमण दर भी बढ़कर 15% हो गया है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 15% हो गई है। रविवार को बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ 5,939 नए कोरोना मरीज मिले थे और ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ था। तो दिन बर दिन कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में पहली बार रविवार को 5,939 नए केस मिले थे। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 15% हो गई और बीते 10 दिन के अंदर मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। वही कोरोना से हो रही मौतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वह लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में हालात बेहद खराब है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पल्लवी हमारे साथ जुड़ चुकी है। पल्लवी, मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर इस तरह टूट गया है कि वहां पर अब शमशान घाटों में ही जगह नहीं बची है। देखिए नूपुर, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि वहां पर शमशान घाटों में जगह नहीं बच रही है, मुक्तिधाम में जगह नहीं है शवों को जलाने की। सबसे बड़ी बात तो नूपुर हैरान करने वाली ये है कि पहले शिवराज सिंह चौहान सूबे के मुखिया ने कहा था कि वहां पर लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद जैसा दर्शकों को भी मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि भोपाल में लॉकडाउन लगा दिया गया है। सबसे बड़ी बात नूपुर ये है कि यहाँ पर जो संक्रमण दर की जो संख्या है वो 15% के आसपास पहुंच गई। इसका मतलब अगर हम राज्यों के से तुलना नूपुर इसकी तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा संक्रमण क्षेत्रों में यहाँ पर शुमार होता जा रहा है। नूपुर, बीते 10 दिनों की बात करें तो अब जो केसेस है वो दोगुने होते जा रहे हैं पल्लवी, और आने वाले समय में ये जो पीक है ये और ज्यादा बढ़ सकती है। नहीं, बिल्कुल नूपुर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कोरोना जिनको वैक्सीन लगी थी उन्हें भी कोरोना हो रहा है। ये खबर सामने निकल के आ रही है। हालांकि जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो यही है, जानकारी यही बता रहे हैं कि उन्हें इसका इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। नूपुर, अब सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार कहर बरपाए हुए है तो माना यही जा रहा है कि अभी जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ सकती है। नूपुर, तो इसके पीछे कारण क्या है कि मध्य प्रदेश में अचानक से कोरोना का कहर टूट पड़ा है? क्या लोगों की लापरवाही या सरकार की नाकामी माना जाए?
देखिए नूपुर, जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमलावर है। आपने सुना ही होगा जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर रहते। सूबे की सरकार पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जितने बीजेपी शासित राज्य है वहां पर कोरोना नहीं है, और खास करके जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर भी कोरोना नहीं है उनकी नजरों में, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य लॉकडाउन लगाने के लिए मना कर रहे थे। उसी में से एक मध्य प्रदेश भी था। हालांकि अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में संक्रमण दर की जो संख्या है वो लगातार जब बढ़ती गई तो उसके बाद सूबे की मुखिया को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा, वहां पर लॉकडाउन लगाना पड़ा। नूपुर, आपको याद होगा इससे पहले मध्य प्रदेश में एक गांव में वहां के स्थानीय लोगों ने ही ये फैसला लिया था कि संक्रमण दर इस तरीके से बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से हम खुद ही क्वारंटीन हो जाएंगे और अपने क्षेत्र में लॉकडाउन लगा देंगे 2 दिन का। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सूबे की सरकार भी जागी, उन्हें होश आया कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाना चाहिए और लोगों की सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए जाने चाहिए। क्योंकि नूपुर, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आसपास ही है, और यहाँ पर संक्रमण दर की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि एक तो सरकार की लापरवाही भी रही, क्योंकि पिछले साल को अगर नूपुर हम याद करें तो उससे कुछ भी सीख यहाँ पर सूबे की सरकार ने नहीं ली है। क्योंकि लगातार रैलियों में भी अभी शिवराज सिंह चौहान भी गए थे रैलियां करने के लिए, वहां पर भी वो भीड़ उमड़ पड़ी थी और उसके बाद विपक्ष उन पर हमलावर हो गया था कि किस तरीके से ना शिवराज सिंह चौहान ने मास्क लगा रखा है और ना ही भीड़ में किसी व्यक्ति ने मास्क लगा रखा है। तो इससे संक्रमण दर की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी और कोरोना कहीं अपना कहर न बरपा दे, और जैसी तस्वीरें अब नूपुर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। चलिए, शुक्रिया पल्लवी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।